बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस के चैप्टर को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। थोड़ा सा रिव्यू करके उसको और रिकैप करके हम इंशाल्लाह इसके सारे जो चैप्टर के एंड पे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर्स में, एक दो लेक्चर में, जिसमें हमने प्राइस वेटेड, वैल्यू वेटेड इंडेक्स और इक्वल वेटेड इंडेक्स को डिस्कस किया है। और इसके अलावा हमने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को, केएससी को, पीएसएक्स को भी डिस्कस किया है। प्राइस वेटेड मैं सिंपली आपको शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्राइस वेटेड इंडेक्स का मतलब ये है, ये इंडेक्स सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स हैं। स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की बात हो रही है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडेक्स प्राइस वेटेड से बनता है, एक वैल्यू वेटेड से बनता है, एक इक्वल वेटेड से बनता है। जो प्राइस वेटेड से इंडेक्स हम बनाते हैं उसमें हम सिंपली जितने भी स्टॉक उस सैंपल में, उस इंडेक्स में रखना चाहते हैं, उनके प्राइस को ऐड करके और जितने भी नंबर है उस पर डिवाइड करते हैं, सिंपली अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस। तो ये प्राइस वेटेड इंडेक्स कहलाता है। और वैल्यू वेटेड में हम प्राइस को उसके नंबर ऑफ शेयर, उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन सबको ऐड करते हैं। तो इस तरह से वैल्यू वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट होती है। तो जितने भी स्टॉक्स हैं और जो हम इंडेक्स में रखना चाह रहे हैं, उनके प्राइस को उनके नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं और फिर वो बेस बन जाता है। और फिर बेस को फिर नेक्स्ट ईयर के या नेक्स्ट टाइम के, नेक्स्ट डे के, नेक्स्ट वीक के जो भी इंडेक्स की कैलकुलेशंस, जो भी फ्रीक्वेंसी उसकी रखते हैं, तो उसमें नेक्स्ट के कैलकुलेट करके फिर उसको बेस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई बेस इंडेक्स करते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में वो लेक्चर भी मौजूद है। और अगर कोई क्वेश्चन स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं या कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो तीसरा है वो अनवेटेड भी हम उसको कहते हैं, इक्वल वेटेड भी कहते हैं। तो उसमें बेसिकली ना तो प्राइस का इतना रोल है और ना ही नंबर ऑफ शेयर्स का इतना रोल है। उसमें इन्वेस्टमेंट का रोल है कि हम 1000, 2000, 10,000, 1 लाख जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो 3 हैं, 10 हैं, जितने भी स्टॉक हैं उनमें इक्वल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए उसको इक्वल कहते हैं। और अनवेटेड इसलिए है कि वो नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो हमारी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। हम 1,000 सब में इन्वेस्ट करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जितने भी सॉरी उसकी प्राइस है, तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई प्राइस, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे। तो नेक्स्ट ईयर में चूंकि प्राइस इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स रहते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई करके डिफरेंस को हम चेंज को, रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं इंडेक्स में। और उसके बाद जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या केएसई, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2016 में बना है। पहले केएसई था, कराची स्टॉक एक्सचेंज, और उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कराची स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें शामिल हैं। 500 प्लस के करीब तकरीबन रजिस्टर्ड कंपनीज हैं इसमें। और उसमें जो इंडेक्स है वो केएसई 100 इंडेक्स है मेन। उसमें 100 कंपनीज हैं और उन 100 कंपनीज में सारे इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो बाकी अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन या डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आप पिछला लेक्चर सुन सकते हैं। हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, उसमें ये 3 स्टॉक्स हैं, उनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनके प्राइस हैं और उनके नेक्स्ट प्राइस हैं। तो इनको हम बेसिकली हमने इसमें करना यह है कि प्राइस वेटेड इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करना है इन 3 स्टॉक्स का, और फिर परसेंटेज चेंज कंप्यूट करना है। और दूसरे पार्ट में हमने मार्केट वैल्यू वेटेड या वैल्यू वेटेड इंडेक्स हमने बेसिकली इन स्टॉक्स का कैलकुलेट करना है और फिर उसके परसेंटेज चेंज को देखना है और फिर इस डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट वाइज हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए, जिसमें बेसिकली प्राइस वेटेड इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वही पीरियड टी है और पीरियड T+1 है। ये बेस पीरियड है और ये टाइम पीरियड टी है, उससे नेक्स्ट पीरियड है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं, 60, 20, 18 उनके प्राइसेस हैं। उनको सिंपली ऐड किया, 98 बन गया। 3 डिवाइज़र है, 3 पे डिवाइड किया, 3 इसलिए डिवाइज़र है कि 3 स्टॉक्स हैं, तो 3 पे डिवाइड किया और 32.67 आ गया। नेक्स्ट टाइम पे ये प्राइस चेंज हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ये भी इंक्रीज़ हो गया, ये भी इंक्रीज़ हो गया, तो 140 डिवाइडेड बाई 3, तो 46.67 आ गया। तो वेरी सिंपल, प्राइस वेटेड इंडेक्स में ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसके मदद से हम इसको देख सकते हैं। और अब ये 32 बेस था और ये 46 हो गया, तो 46 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 32,
जो रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है सिंपल, P1 माइनस पी नाट ओवर पी नाट, यहाँ पे ये एवरेज कैलकुलेट किया है तो एवरेज नेक्स्ट एवरेज प्रीवियस एवरेज डिवाइडेड बाय प्रीवियस एवरेज, तो ये हम इसको 42 रिजल्ट आ गया इनका। इसमें जो चेंज है जो प्राइस एवरेज प्राइसेस में, हम ये कह सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में इन कंपनीज के एवरेज प्राइस में 42% इंक्रीज आया, 42.85% इंक्रीज आया है। तो ये प्राइस वेटेड इंडेक्स है। ये 3 का है, 10 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, जितने भी कंपनी आप उस इंडेक्स में रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं, मंथली बेसिस भी कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो वो जो भी कैलकुलेशंस होंगे आप उसके मुताबिक परसेंटेज चेंज को देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वैल्यू वेटेड इंडेक्स। मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स में प्राइस पर शेयर है और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है। ये डाटा गिवन है, ये दोनों प्राइस पीरियड टी पे भी गिवन है और पीरियड T+1 पे भी गिवन है। और हम ये मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और मार्केट वैल्यू इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के बाद ऐड करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करके हम रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ चेंज मालूम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, मार्केट वैल्यू कंपनी का पहले का, और फिर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर दूसरे का मार्केट वैल्यू, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर तीसरे का मार्केट वैल्यू। तो तीनों के मार्केट वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर इसी तरह इनके मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 800 मिलियन है और यहाँ पे 1180 मिलियन है। तो ये ओवरऑल मिलियंस में इतना इंक्रीज है। लेकिन ये परसेंटेज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है, 1180 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 800 इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 800। तो ये 47.50% का चेंज आया है। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज ये आया है कि इसमें जो परसेंटेज चेंज है वो 47% है। अगर हम पिछले से प्राइस वेटेड में देखें तो वो 42% है। इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि ये दोनों में चेंज इतना क्यों आया है। बेसिकली पार्ट 3 भी इससे रिलेटेड है। जो पार्ट 3 है उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस करना है कि डिफरेंस इन रिजल्ट ऑफ टू स्टॉक्स। तो इन टू स्टॉक्स के इंडेक्स के रिजल्ट में ये डिफरेंस क्यों है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट ए में हमने सिंपली प्राइस को लिया और उनका वेटेड एवरेज लिया, जबकि हम वैल्यू वेटेड में आके हमने नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किया। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखो, स्टॉक पहले स्टॉक के 1 मिलियन है, दूसरे स्टॉक के 10 मिलियन है, तीसरे स्टॉक के 30 मिलियन है। ह्यूज डिफरेंस है नंबर ऑफ शेयर्स में। तो जितना नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा होगा उसका पोर्शन ज़्यादा होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, वो चेंज ज़्यादा लाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द परसेंटेज चेंज फॉर द प्राइस वेटेड सीरीज इज सिंपल एवरेज ऑफ डिफरेंस इन प्राइसेस फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। इक्वल वेट्स आर अप्लाइड टू ईच प्राइस चेंज। तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स उसमें नहीं होते, सिर्फ प्राइस का चेंज है तो वो उसमें कोई वेट असाइन नहीं होता है, या इक्वल वेट आप कह सकते हैं। और the percentage of change for the value weighted series is a weighted average of difference in price from one period T to T1। तो इसमें क्या है, वैल्यू वेटेड में है एवरेज डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें प्राइस को हम शेयर के नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स काउंट होते हैं और वो उसको बूस्ट करते हैं, उसको ज़्यादा वेट असाइन हो जाता है। दीज वेट्स आर रिलेटिव मार्केट वैल्यू फॉर ईच स्टॉक। तो मार्केट वैल्यू बेसिकली होता है क्योंकि हम नंबर ऑफ शेयर को शेयर आउटस्टैंडिंग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। द स्टॉक सी कैरीज द ग्रेटेस्ट वेट फॉलोड बाय बी एंड देन ए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसका 30 मिलियन है तो ये सबसे ज़्यादा वेट इसको मिलेगा, फिर 10 मिलियन का और फिर 1 मिलियन का वेट उसको मिलेगा। बिकॉज स्टॉक सी हैज़ द ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड द लार्जेस्ट वेट, it is easy to see that the percentage change would be larger from this series than the price weighted series। तो value weighted में जो difference है वो ज़्यादा होगा because of largest weight is being given to C than A। तो ये दो प्राइस वेटेड और वैल्यू वेटेड थे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इक्वल वेटेड इंडेक्स या अनवेटेड इंडेक्स है। मैं फिर से क्लियर करता चलूँ, इक्वल वेटेड हम इसलिए कहते हैं कि हम उनमें इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमारे पास जितने भी स्टॉक होते हैं हम उनमें इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और प्राइस की वजह से या नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से ये कोई उसको वेट असाइन नहीं होता, तो इसलिए उसको अनवेटेड भी कहते हैं।
ये डाटा जो प्रॉब्लम 1 का डाटा था जिसको हमने डिस्कस किया, कंस्ट्रक्ट एन इक्वल वेटेड इंडेक्स बाय एज्यूमिंग $1000 in is invested in each stock. What is the percentage change in wealth for this equal weighted portfolio? तो बी में जो हम कैलकुलेट करेंगे वो प्राइस चेंज फॉर ईच स्टॉक इन प्रॉब्लम 1, कंप्यूट द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ दिस परसेंटेज चेंज, डिस्कस हाउ दिस आंसर कंपेयर टू द आंसर इन बी इन 2A सॉरी। तो यहाँ पे हम प्राइस वेटेड का कंपेयर करेंगे, इसमें हम इक्वल वेटेड कैलकुलेट करेंगे अनवेटेड, फिर प्राइस वेटेड कैलकुलेट करके उसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू कैलकुलेशन करके हम इनको 2A के साथ कंपेयर करेंगे। तो लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। जो सबसे पहला पार्ट है जो कि अनवेटेड है, प्राइस आपको गिवन है, मार्केट वैल्यू आपको गिवन है। मार्केट वैल्यू इसलिए आपको गिवन है कि आप $1000 इन्वेस्ट करेंगे, 1000 जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। अगर न भी बताया गया हो तो आप एक वैल्यू एज्यूम करके वो सब में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इक्वल इन्वेस्ट करते हैं। तो ये देखो ये गिवन है, ये गिवन है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये नंबर ऑफ शेयर कहाँ से आए हैं। तो यही इक्वल वेटेड में राज है कि इक्वल वेटेड में नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्राइस पर शेयर पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर खुद खुद कैलकुलेट हो जाते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 50। तो हम इस स्टॉक के 50 शेयर खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस 20 है और हमारे पास पैसे 1000 हैं। तो इसी तरह से 1000 के 16 शेयर, 1000 के 50 शेयर और 1000 के 55 शेयर हम खरीदेंगे। तो नंबर ऑफ प्राइस पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वही रिजल्ट आएगा। ये हमारा बेस बनेगा 3000 डिवाइड बाई 3000 मल्टीप्लाइड बाई, आप 10 का इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं, 100 का, 1000 का जो भी है बेस इंडेक्स आप रखना चाह रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट टाइम में आप देखो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन प्राइस चेंज हो सकता है, हो जाती है, प्राइस चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं, इस केस में चेंज नहीं है। इस केस में चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं है। जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आ जाता है, जो कि हम अगले क्वेश्चंस में जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो प्राइस चेंज की वजह से ओवरऑल रिजल्ट चेंज हो गया, 3000 से 4470 हो गया है। तो इसको हम प्राइस चेंज को वही सेम फार्मूला है P1 माइनस पी नाट ओवर पी नाट या वेट या वैल्यू एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, बिगिनिंग टाइम पीरियड। तो इस तरह से हम इसको 49.09 आ गया। इसका रिजल्ट भी 49.09 आ गया है। अब हम 2 पार्ट में जाके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ जाता है। अगर हम परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज देखें तो प्राइस चेंज में भी 60 से 80 हो गया, तो 80 माइनस 60 डिवाइड बाई 60 ये 33 है, 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 ये 75 है, 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 18 तो ये 38 है, और इनका हम अरिथमेटिक एवरेज ले लेते हैं तो वो 49.07 है। अब ये वैल्यूज़ आप सोच रहे होंगे कहाँ से आए गए, ये उसी क्वेश्चन से हैं। 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 60, 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20, 25 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 18, तो ये वही वैल्यू हैं जो कि लेके हमने ये कैलकुलेट किया और फिर ऐड किया 49। इस तरह से भी रिजल्ट आया है। और अगर हम देखें अनवेटेड का या इक्वल वेटेड का भी तकरीबन सेम रिजल्ट आया है, 49.09% और 49.07%। और ज्योमेट्रिक मीन से अगर हम ये कैलकुलेट करें वेट एवरेज आउट करें तो वो 47% बनता है। ज्योमेट्रिक मीन एवरेज इज लेस देन द अरिथमेटिक एवरेज। ये थंब रूल है, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक एवरेज से कम होता है। दिस इज बिकॉज वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न हैज ग्रेटर इफेक्ट ऑन अरिथमेटिक मीन एवरेज देन द ज्योमेट्रिक एवरेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट प्राइस वेटेड एवरेज, या जिसको हम डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी कहते हैं, क्योंकि डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज प्राइस वेटेड इंडेक्स से ही कैलकुलेट होता है। तो इनमें से कोई भी नाम दिया जा सकता है। और प्राइस वेटेड को तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसमें हम उसमें स्टॉक स्प्लिट का इफेक्ट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कंपनी ABC है, या प्राइस गिवन है, और कंपनी ABC के नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है, और डे वाइज कंपनी के शेयर के प्राइसेस और नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है। और इस डेटा में जो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि आप स्टेरिक देख सकते हैं, स्टॉक बी के डे 3 पे स्टेरिक है और स्टॉक सी के डे 4 पे स्टेरिक है। और इसमें बताया गया है स्टेरिक है या ए और बी है, बेसिकली ए और बी हैं। तो ए जो कि स्टॉक बी के डे 3 पे है, स्टॉक स्प्लिट एट द क्लोज ऑफ डे 2।
आप देख सकते हैं कि 350 नंबर ऑफ शेयर्स हैं एट द एंड ऑफ डे 2 और एट द स्टार्ट ऑफ द डे 3 इट्स 175, पूरा हाफ हो गया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हाफ हो गए हैं, तो आप प्राइस में ये देख सकते हैं कि ये प्राइस डबल हो गया है, 22 से 42 हो गया है और यहाँ पे 46 शो हो रहा है, क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ ये टाइम के साथ 2-4 घंटे गुजरने के बाद ये प्राइस इंक्रीज हुआ है। स्टॉक स्प्लिट से 44 हुआ, लेकिन अब 46 हुआ है प्राइस इंक्रीज की वजह से। और इसी तरह स्टॉक स्प्लिट है डे 4 के एंड पे, डे 4 के स्टार्ट पे, सॉरी डे 3 के एंड पे है, जहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक स्प्लिट एट क्लोज ऑफ डे 3। तो डे 3 में कंपनी के शेयर 250 थे और डे 4 के स्टार्ट में कंपनी के शेयर 500 हो गए, मतलब शेयर डबल हो गए। अगर शेयर डबल हो गए तो स्टॉक का प्राइस कम्प्लीटली श्योरली हाफ हो गया। अगर स्टॉक डबल हो जाते हैं तो प्राइस हाफ हो जाता है, अगर स्टॉक हाफ हो जाते हैं तो प्राइस डबल हो जाता है, तो रिवर्स इफेक्ट है। तो ओवरऑल वैल्यू सेम रह जाता है, इसलिए उसको इस तरह से इफेक्ट इसका देखते हैं। तो अब बेसिकली करना क्या है, कैलकुलेट प्राइस वेटेड इंडेक्स फॉर फ्रॉम डे 1 थ्रू डे 5। तो अब डे 1 से जब डे 5 तक हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्राइस वेटेड इंडेक्स में हम स्टॉक स्प्लिट से हमें डील करना होता है, और स्टॉक स्प्लिट के लिए हम डिवाइजर यूज करते हैं, और डिवाइजर के इफेक्ट को हम यहाँ पे क्लियरली एग्जांपल्स के साथ लर्न करेंगे। आल्दो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर क्लियर नहीं है तो पहले आप वहाँ से सुन लें और फिर यहाँ आके इस लेक्चर को देखें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बी पार्ट में स्टॉक स्प्लिट का क्या इफेक्ट होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं स्टॉक स्प्लिट की कैलकुलेशंस की तरफ। तो स्टॉक स्प्लिट से पहले हम पहले डे की इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। कंपनी ABC के प्राइस हैं 12, 23, 52 डे 1 और 12, 23, 52 ऐड करके 3 पे डिवाइड करके 87 डिवाइड बाई 3 इट्स सिंपली 29। तो 29 इंडेक्स है, इंडेक्स का वैल्यू है पहले डे का, और ये हमारा बेस डे है इस केस में। जब हम दूसरे डे पे जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ के बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बेसिकली जो हमारे लिए इंडेक्स के लिए कैलकुलेशन है वो बिफोर स्प्लिट है, और जो आफ्टर स्प्लिट है वो इंडेक्स की कैलकुलेशन नहीं है, वो नेक्स्ट डे के लिए डिवाइजर कैलकुलेट करने के लिए है बेसिकली। और इस डिवाइजर को हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस इंडेक्स की वैल्यू, शेयर की प्राइस 12 से 10 हो गया है, 23 से 22 हो गया है, 52 से 55 हो गया है। तो 10 प्लस 22 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 3, 87 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 29 आ गया है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले भी 29 था अब भी 29 है, देयर इज नो डिफरेंस। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, ये बात सही है कि इंडेक्स की वैल्यू में डिफरेंस नहीं है। आप कह सकते हैं इन कंपनीज के ऑन एवरेज स्टॉक प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देख लें तो इंडिविजुअली स्टॉक प्राइस में ए का प्राइस डिक्रीज हुआ है, बी का प्राइस भी डिक्रीज हुआ है और सी का इंक्रीज हुआ है, लेकिन नेट इफेक्ट जीरो है। तो आप कह सकते हैं कि पहले दिन और दूसरे दिन इंडेक्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। तो जब दूसरे दिन का हमने इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया तो उसमें आफ्टर स्टॉक स्प्लिट की ये कैलकुलेशन की क्या ज़रूरत है। इसकी इसलिए ज़रूरत है कि जब डे 3 पे हम जाएंगे तो डे 3 पे हमें इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए डिवाइजर की ज़रूरत है, जो कि पहले 3 था, अब हम एज ए 3 यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा 20 स्टॉक स्प्लिट हो गया, 2 स्टॉक्स का एक स्टॉक बन गया, और प्राइस 22 से देखो 42 हो गया, 44 हो गया, प्राइस डबल हो गया, स्टॉक्स हाफ हो गए हैं। तो अब ये जो इफेक्ट है, अगर हम इस डिवाइजर को 3 को दोबारा ही यूज करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही डिफरेंस आएगा, बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। और ज़्यादा इसलिए नहीं आएगा कि स्टॉक्स की प्राइसेस में इंक्रीज आया, ज़्यादा इसलिए आएगा क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है। तो स्प्लिट के इफेक्ट को हमने आगे नहीं ट्रांसफ़र करना, और स्टॉक स्प्लिट के इफेक्ट को ज़ायल करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए हम अपना डिवाइज़र चेंज करते हैं, और डिवाइज़र चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। हम सबको ऐड करेंगे और बाकी प्राइसेस देखो, 10 को 10 रखा, 55 को 50 रखा, 22 को एक्यूरेटली 44 रखा, क्योंकि ये स्टॉक स्प्लिट 2 फॉर 1 है, 1 फॉर 2 है बेसिकली, सॉरी। तो प्राइस हाफ से डबल हो गया, तो जब प्राइस डबल होता है तो नंबर ऑफ शेयर हाफ हो जाते हैं, तो 2 स्टॉक का एक स्टॉक बन गया है। तो अब इसको देखते हैं कि 10 प्लस 44 प्लस 55 डिवाइडेड बाई एक्स इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको इक्वल टू प्रीवियस इंडेक्स वैल्यू करेंगे। अब हम चाहते हैं कि इस स्टॉक स्प्लिट के बाद भी अगर प्राइसेस में कोई चेंज ना हो तो वही इंडेक्स आ जाए, तो डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे।
तो ये आ जाएगा 3.7586। न्यू डिवाइजर है 3.7586। डिवाइजर 3 से 3.75 इसलिए हुआ क्योंकि शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट चेंजेस बट बिकॉज ऑफ स्टॉक स्प्लिट। तो अगले ईयर के लिए, अगले डे के लिए, डे 3 के लिए हम ये स्टॉक डिवाइजर यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है डे 3 में बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि D3 के एंड पे भी स्प्लिट है, तो इसलिए इसमें भी आफ्टर स्प्लिट भी कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन डे 4 पे स्प्लिट नहीं है तो इसलिए एक कैलकुलेशन है, डे 5 से पहले या उसके बाद भी स्प्लिट नहीं है तो इसलिए भी उसमें एक कैलकुलेशन है। तो 2 और 3 में स्टॉक स्प्लिट है, 2 के एंड पे स्प्लिट है, 3 के एंड पे स्प्लिट है, तो इसलिए डे 2 और डे 3 में हम 2 कैलकुलेशन करते हैं। ये बिफोर स्प्लिट ये इंडेक्स के लिए है और आफ्टर स्प्लिट वही डिवाइजर कैलकुलेट करने के लिए है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली 14 प्लस 46 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 3.75। 3 डिवाइजर नहीं यूज किया, न्यू डिवाइजर यूज किया है टू कंपनसेट द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक स्प्लिट। सो आप देख सकते हैं कि 29.79 आ गए, थोड़ा सा इंक्रीज है ऑन एवरेज शेयर्स की प्राइसेस में। इसलिए कि 46 बेसिकली ये 44 हो गया था और 44 से थोड़ा इंक्रीज है, तो इसलिए वो यहाँ पे नज़र आ रहा है 29.79। और दोबारा हम स्टॉक स्प्लिट को एडजस्ट करने के लिए नया डिवाइजर फाइंड आउट करते हैं। इस बार आप देख लें कि 52 से प्राइस 26 हो गया है। क्यों? इसमें ये हो गया है कि जो एक स्टॉक था उसको 2 स्टॉक में डिवाइड किया गया। प्राइस 52 था, एक स्टॉक 2 स्टॉक बनाए गए, 26 रखा गया। तो आप देखो 2 स्टॉक मिलके फिर प्राइस 52 बनाते हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ ये स्टॉक स्प्लिट है, यहाँ पे 46 यहाँ पे 14 ये सेम रहे हैं। तो इस इम्पैक्ट को हम कैसे देखते हैं, अब इसको कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। तो अगर हम न्यू डिवाइज़र को जो कि अभी 2.88 आया है पिछले से कंपेयर करें, पिछला डिवाइज़र इंक्रीज़ कर गया था और ये वाला डिवाइज़र डिक्रीज़ कर गया है। इसके पीछे अगर हम लॉजिक को देखने की कोशिश करें तो इस केस में जो प्राइस है वो हाफ हो गया, नंबर ऑफ़ शेयर्स डबल हो गए। नंबर ऑफ़ शेयर्स डबल हो गए, प्राइस हाफ हो गया, प्राइस कम हो गई, तो टोटल प्राइस को जब हम ऐड करेंगे तो वो भी कम हो गया। तो इसी वजह से डिवाइज़र को कम होना चाहिए। उस केस में जो प्राइस था वो इंक्रीज़ हुआ, नंबर ऑफ़ शेयर कम हुए, तो ओवरऑल प्राइस जब शेयर्स के प्राइस को ऐड किया तो वो भी ज़्यादा हो गया। तो इसलिए डिवाइज़र को भी ज़्यादा होना चाहिए था। पहले डिवाइज़र 3 से 3.7 हो गया, अब डिवाइज़र 3.7 से 2.88 हो गया है। इस डिवाइज़र में जो चेंज है वो बेसिकली इस चेंज को यहीं पे रखना है और शेयर की प्राइस में मुंतकिल नहीं करना ओवरऑल, कि ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि मार्केट ऊपर इतना जा रहा है या नीचे जा रहा है, बल्कि ये मार्केट की वजह से ये चेंज नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स के या इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स के जो मैनेजर्स हैं उनकी डिसीजन का ये रिजल्ट है। तो उसको इसीलिए डिवाइज़र के थ्रू उसको कंपनसेट किया जा रहा है। तो चलते हैं फोर्थ डे की तरफ। तो फोर्थ डे में हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2.88 पे सिंपली 29.45 हो गया है। और उसके बाद डे 5 पे भी ये 28.75 हो गया है। तो ओवरऑल आप देखें ट्रेंड रहा है कि 29 से 29 रहा सेकंड डे पे, थर्ड डे पे 29.79 हो गया, फोर्थ डे पे 29.45 हो गया, उससे कुछ कम हो गया, और फिर उससे भी कम हो गया 28.75। तो समहाउ हम कह सकते हैं कि शेयर की ओवरऑल इन कंपनीज के शेयर के प्राइस में डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये इस तरह से प्राइस वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट होता है और इस तरह से हम डिवाइज़र के ज़रिए से उस स्टॉक स्प्लिट के इफेक्ट को हम यहाँ पे ज़ायल कर देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि इस चीज़ के बारे में है कि व्हाट इफेक्ट हैव द स्प्लिट हैड इन डिटरमाइनिंग द नेक्स्ट डेज इंडाइसेस। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट रहा है स्टॉक स्प्लिट का नेक्स्ट डे के इंडेक्स पे। सिंस द इंडेक्स इज अ प्राइस वेटेड एवरेज, द हायर प्राइस्ड स्टॉक कैरी मोर वेट्स। जिस स्टॉक की प्राइस ज़्यादा है उसका वेट ज़्यादा होता है। लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो नए एडवाइज़र मेक श्योर करते हैं हम नए एडवाइज़र के थ्रू कि जो न्यू वैल्यू ऑफ द सीरीज आएगा वो सेम रहे जैसा कि वो स्प्लिट से पहले था। स्प्लिट की वजह से उस सीरीज में चेंज नहीं आना चाहिए।
तो इसीलिए जो मेन इफेक्ट स्प्लिट का है वो रिपोजिशनिंग करता है रिलेटिव वेट ऑफ अ पार्टिकुलर स्टॉक को, जो डिटरमाइन करता है इंडेक्स को। जैसा कि स्टॉक बी के सूरत हाल में पहले उसका वेट कम था, उसका प्राइस कम था, फिर उसका प्राइस चेंज हो गया स्टॉक रिवर्स स्प्लिट की वजह से, 22 से 44 हो गया था। तो उस वजह से उस इंडिविजुअल स्टॉक का वेट तो बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये मेन चीज़ है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉक स्प्लिट हो या स्टॉक रिवर्स स्प्लिट हो, तो रिवर्स स्प्लिट ये है कि दो स्टॉक कंबाइन हो जाते हैं। स्टॉक स्प्लिट ये है कि एक स्टॉक दो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली हम दोनों सूरतों में स्टॉक स्प्लिट का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है कि स्टॉक स्प्लिट का एज सच प्राइस इंडेक्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक के वेट को इंक्रीज या डिक्रीज बहरहाल वो करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स और स्टॉक स्प्लिट। स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स बेसिकली वैल्यू वेटेड इंडेक्स है, और उसमें स्टॉक स्प्लिट का क्या इफेक्ट है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में वो समझने की कोशिश की गई है। यूटिलाइजिंग द प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा इन प्रॉब्लम 4, सेम क्वेश्चन। कैलकुलेट ए स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स फॉर डे 1 थ्रू डे 5 यूजिंग अ बिगिनिंग इंडेक्स वैल्यू ऑफ 10। जैसा कि मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि प्राइस वेटेड में तो इसको हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे होते, यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन वैल्यू वेटेड में हम इसको यूज़ करते हैं कि इसका बेस क्या होगा, अभी 10 होगा, 10 से 11, 12, 13, 14। तो 10 कैसे होगा कि पहले दिन का जो रिजल्ट आएगा उसको उसी पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, तो जिसको जिस पे डिवाइड करेंगे वो 1 आएगा, इंटू 10 तो 10 आएगा। तो नेक्स्ट डे न्यू डिवाइडेड बाई प्रीवियस, ज़ाहिर बात है 10 ही होगा, तो इंटू 10 होगा, तो हम उसको चेंज देख सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट करना है, या पुअर एंड स्टैंडर्ड इंडेक्स हम उसको कह रहे हैं। आइडेंटिफाई व्हाट इफेक्ट ऑफ स्प्लिट हैड इन डिटरमाइनिंग द नेक्स्ट डे इंडेक्स। तो नेक्स्ट डे के इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए स्टॉक स्प्लिट का क्या इफेक्ट आया है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ, और हम देखते हैं कि पहले 3 डेज का इंडेक्स इस स्लाइड में है, और अगले 2 डेज का इंडेक्स नेक्स्ट स्लाइड पे कैलकुलेट किया गया है। तो ओवरऑल हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, जैसा कि हम पहले इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और कैलकुलेशन भी कर चुके हैं। तो प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर, प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर, प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो वही प्राइस में चेंज और नंबर ऑफ शेयर सेम है। लेकिन थर्ड डे में आप देख सकते हैं कि, और इंडेक्स का रिजल्ट भी ये डे 1 का इंडेक्स का रिजल्ट है, इंडेक्स कैलकुलेशन की है हमने, और उसके बाद ये बेस डे था, और उसके बाद ये डे 1 है, उसके बाद ये डे 1 का इंडेक्स है, जिसके जैसे मैंने आपको कहा था कि जो रिजल्ट आया उसी को उसी पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, तो रिजल्ट 10 आएगा। उसके बाद डे 2 है, और डे 2 में जो है बेसिकली हम नंबर प्राइस को नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, और फिर ये वैल्यू आएगा, इसको फिर हम बेस वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, तो ये इंडेक्स आ जाएगा। और डे 2 में भी आप देखें कोई ऐसा चेंज नहीं है। जब डे 3 में आप देखें कि जो 350 था वो 175 हो गया, स्प्लिट तो आ गया, लेकिन 22 46 हो गया। जो स्प्लिट है यहाँ पे ना, 22 से प्राइस 46 हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमें ये मसला हो रहा था कि चूंकि प्राइस वेटेड में चेंज आ गया है, तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, वहाँ हम डिवाइजर से एडजस्ट कर लेते। यहाँ 350 खुद बहुत हाफ हो गया, ये डबल हो गया और ये हाफ हो गया, तो वो इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो वैल्यू वेटेड में क्योंकि प्राइस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक के इंक्रीज और दूसरे के डिक्रीज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो ओवरऑल रिजल्ट सेम रहता है। तो इसमें आपको विदाउट डिवाइजर आप वो रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10 थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, 9.77 हो गया, और उसके बाद 10.37 हो गया। देखते हैं डे 4 और डे 5 पे क्या इफेक्ट है। डे 4 पे हमें पता है कि स्टॉक स्प्लिट है बेसिकली, और हम उस स्टॉक स्प्लिट को देखते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है। ये देखो 250 से 500 हो गया, तो स्टॉक स्प्लिट भी 50 से 25 पे आ गया है। तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो प्राइस आप देख लेना, इंडेक्स कोई 10 के इर्द गिर्द थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो वही वैल्यूज़ रहते हैं। और ये भी जैसा कि डिक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ फिर थोड़ा और ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, तो इस तरह से आप इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। और जब आप वैल्यू वेटेड यूज़ कर रहे होते हैं
तो वैल्यू वेटेड में एज सच इफेक्ट भी नहीं आता, क्योंकि आप शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है, तो नेट इफेक्ट हमारे पास जीरो आता है। तो सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई व्हाट इफेक्ट द स्प्लिट हैड इन डिटरमाइनिंग द नेक्स्ट इंडेक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि वैल्यू वेटेड में मार्केट वैल्यू हम यूज कर रहे होते हैं, और मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होता स्प्लिट की वजह से। क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि प्राइस अगर डबल होता है तो नंबर ऑफ शेयर हाफ होते हैं, अगर नंबर ऑफ शेयर डबल होते हैं तो प्राइस हाफ हो जाता है, तो नेट इफेक्ट स्प्लिट की जरूरत में या रिवर्स स्प्लिट की जरूरत में जीरो होता है, एंड द स्टॉक स्प्लिट हैव नो इफेक्ट। द इंडेक्स हाउएवर इज वेटेड बाय रिलेटिव मार्केट वैल्यू, तो स्टॉक स्प्लिट का एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फॉलोइंग स्टॉक प्राइस और शेयर आउटस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, बिगिनिंग और एंडिंग वैल्यू ऑफ ए प्राइस वेटेड इंडेक्स हमने कैलकुलेट करने हैं, और उसी तरह मार्केट वेटेड। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स और वैल्यू वेटेड इंडेक्स हमने कैलकुलेट करने हैं। हमें 3 स्टॉक के प्राइस भी गिवन है, शेयर आउटस्टैंडिंग भी गिवन है, और प्राइस में चेंज भी गिवन है। शेयर आउटस्टैंडिंग में चेंज होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे गिवन है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये चेंज बेसिकली शेयर स्टॉक स्प्लिट की वजह से आया है। तो ये नंबर प्राइस तो नॉर्मली चेंज ही होता है, 20 से 32 हो गया है, 80 से 45 हो गया है, ये इतना चेंज नॉर्मली नहीं होता। तो ये बता रहा है कि ये यहाँ पे एपीवी है, स्टॉक स्प्लिट 2 for 1 ड्यूरिंग द ईयर, तो ये इसमें इफेक्ट नज़र आ गया है, और 40 से 42 हो गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कंप्यूट द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ ईच स्टॉक, परसेंटेज चेंज निकालेंगे स्टॉक्स में से, और एक्सप्लेन द डिफरेंस इन रिजल्ट बिटवीन द टू इंडाइसेस, प्राइस वेटेड में कैसे इफेक्ट करेगा और वैल्यू वेटेड में कैसे इफेक्ट करेगा, और फिर हम देखेंगे कंप्यूट द रिजल्ट ऑफ एन अनवेटेड इंडेक्स एंड डिस्कस व्हाई दीज रिजल्ट्स डिफर फ्रॉम द अदर्स। तो वही 3 स्टॉक्स, वैल्यू वेटेड, प्राइस वेटेड और अनवेटेड। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइस वेटेड में ये चीज़ कैसे एडजस्ट हुआ है। प्राइस वेटेड में आप देखें, 20 + 80 + 40 डिवाइडेड बाई 3, 46 आ गया है। लेकिन चूंकि स्टॉक स्प्लिट है तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम 3 नहीं रखेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए, तो हम 20 + 40 + 40 स्टॉक स्प्लिट को रखा है, और बाकी फर्स्ट 20 और थर्ड 40 उसी तरह लिए हैं, लेकिन 80 40 हो गया है स्टॉक स्प्लिट की वजह से। तो 46 और डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 46, जो पिछला हमारा इंडेक्स आया है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो डिवाइज़र है वो 3 से 2.143 आ गया, हमारा न्यू डिवाइज़र है स्टॉक स्प्लिट के बाद। और प्राइस वेटेड में हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं, तो 46 से 55.53 हो गया है। तो ये दो इंडेक्स के वैल्यू हैं, हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। और फिर वैल्यू वेटेड में हम सिंपली आप देख सकते हैं कि प्राइस इंटू शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्राइस इंटू शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्राइस इंटू शेयर आउटस्टैंडिंग, तो ये आ गया। और इसको हम बेस वैल्यू अगर 100 ले हैं, जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं, कभी 10 अगर गिवन होता है तो वो, वरना हम 10, 100, 1000 जो भी रखें, तो 98 बेस ईयर हो गया। तो वही वैल्यू डिवाइडेड बाय द सेम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका बेस वैल्यू, बेस इंडेक्स 100 ही आता है। तो नेक्स्ट ईयर का आपका ये वैल्यू आ गया, इसको आप डिवाइड करेंगे पिछले प्रीवियस बेस वैल्यू पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास 140 आ गया। तो 100 से 140.19 हो गया, और ये 46 पे 53 हो गया है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन में इसको हम कैसे लेके चलेंगे। तो कंप्यूट द परसेंटेज चेंज, हमने इंडेक्स कैलकुलेट किए हैं, अब उन इंडेक्स में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो वही वैल्यू 55.53 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 46, तो 18% चेंज है, लेकिन परसेंटेज चेंज वेटेड इंडेक्स में 40% चेंज है, इससे ड्रास्टिक चेंज। नॉर्मली तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये चेंज सेम होना चाहिए, क्योंकि वही प्राइस है, वही कंपनी है, लेकिन चूंकि मेथड डिफरेंट है, यहाँ सिर्फ प्राइस को कंसिडर करते हैं, और यहाँ प्राइस के साथ हम शेयर आउटस्टैंडिंग को भी कंसिडर करते हैं, जिसको हम वैल्यू वेटेड कहते हैं, मार्केट वेटेड कहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज है। तो द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू वेटेड इंडेक्स was much greater than the change in price weighted index, because the stock with largest market value, largest outstanding share outstanding, had the greater percentage gain in price, 60% increase है। तो इसमें 60% इंक्रीज की वजह से वो इफेक्ट आ गया है, वैल्यू वेटेड में ज़्यादा है और प्राइस वेटेड में वो इफेक्ट कम है। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और वो है
compute the result of an unweighted index and discuss why these results differ from the other। तो इसमें हम वही 1000 ले लेते हैं, 3000 हो गया और 1000 को 20 पे, 80 पे और 40 पे डिवाइड करके ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए और ये 3000 वैसे ही बेस का वैल्यू सेम रहेगा। और नेक्स्ट ईयर में चूंकि प्राइस इंक्रीज हुए हैं और साथ में स्टॉक भी स्प्लिट हुआ है तो इसका इम्पैक्ट आ गया है ये 3775 आ गया है और इसको हमने T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई T0 या P1 माइनस P0 ओवर P0 या T प्लस 1 माइनस PT डिवाइडेड बाई PT, तो वो कोई भी नाम आप दे सकते हैं। डिवाइड करके आप देख सकते हैं 25.83% है और ज्योमेट्रिक मीन से ये 23% आ जाता है रिजल्ट। तो अनवेटेड एवरेज आर नॉट इम्पैक्टेड बाय लार्ज चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस। स्टॉक प्राइसेस में बड़े चेंजेस उसको वो यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं होते क्योंकि हम नंबर ऑफ शेयर्स उतने नहीं ले रहे होते जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम वैल्यू वेटेड में ले रहे होते हैं। प्राइस वेटेड सीरीज आर इन मार्केट वैल्यू वेटेड सीरीज, तो उन दोनों में इफेक्ट ज़्यादा है। वैल्यू वेटेड में बहुत ज़्यादा है, प्राइस वेटेड में उससे कम है, अनवेटेड में उससे भी कम है। तो ये सारे क्वेश्चंस और इनके डिस्कशंस थे। इन क्वेश्चंस के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या ओवरऑल टॉपिक के बारे में कन्फ्यूजन है तो पिछले लेक्चर सुन सकते हैं, और अगर इन क्वेश्चंस के बारे में कन्फ्यूजन है तो इनके एग्जाम्पल भी पिछले लेक्चर में अवेलेबल हैं। और अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट अंडर दीज वीडियोज़ और आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वाचिंग और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नेक्स्ट चैप्टर्स में से कोई लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम।